हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हील का फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक सेल्स का डेटा है। इस सेल्स के डेटा में से कुछ डेटा मुझे समरी शीट के अंदर लेके जाना है। ये सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटा में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉलम के अंदर ईयर वाइज सारे ईयर्स के नाम लिखे हुए हैं। हर मंथ की सेल लिखी हुई है, ये बी से और एम कॉलम तक। एंड कॉलम में मैंने टोटल लगाए हुए हैं। अब इन टोटल को मुझे इस शीट के अंदर लेके जाना है। इस शीट के अंदर लेके जाने के लिए मैं वी लुक का फॉर्मूला यूज करूँगा। यहाँ हम लिखेंगे वी लुक अप, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या वैल्यू हमें सर्च करनी है? बी कॉलम की वैल्यू सर्च करनी है, B4। वहाँ हमने क्लिक किया, कॉमा लगाया। फिर हम सेकंड शीट पर जाएंगे जहाँ से हमें डेटा लेना है। यहाँ से हमें एरिया सेलेक्ट करना होगा, जिस एरिया तक हमें डेटा उठाना है। सपोज मुझे ए कॉलम से और एंड कॉलम तक का डेटा उठाना है, तो मैंने वहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर दिया और इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद आपको ये रेंज फ्रीज करनी होगी। फ्रीज करने के लिए हम डॉलर साइन लगाएंगे। ए से पहला है, ए से बाद में, फिर ये एन से पहला है और फिर एन के बाद में। इसके बाद हमें देना होगा कि जो रिजल्ट हमें पिकअप करना है वो किस कॉलम के अंदर है। तो ये हमारे 14th कॉलम के अंदर है। ये मैंने पहले से ही काउंट कर लिया है। फिर हमें जीरो लगाना होगा और ब्रैकेट बंद करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 14th कॉलम कैसे काउंट किया। ये मैंने ए को एक लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से ये 14th काउंट होते हैं। आप नीचे देखेंगे ये 14th काउंट लिखे हुए आगे। 14th काउंट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे 14 दिया है। अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। जहाँ तक हम ड्रैग करते जाएंगे ये वैल्यू वहाँ से उठाता जाएगा। अब आप वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो सेम वैल्यू जो हमारी यहाँ पे एंड कॉलम में आ रही थी, ये समरी के अंदर उठ के आ चुकी है। और हम इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, टोटल लगाना है, सम करना है, वो सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ इसके अंदर सम लगा रहा हूँ। ये मैंने सम लगा दिया। इस तरीके से आप वी लुक अप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।